हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता का रास्ता। क्या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाहिए सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम एक ऐसे फंड के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें आप लमसम पैसे लगाकर छोड़ सकते हैं और आपके पैसों की काफ़ी अच्छी वैल्यू बन जाएगी और आपको अपनी रिटायरमेंट की भी टेंशन नहीं रहेगी। यह फंड इन्फ्लेशन को भी बीट करेगा क्योंकि अगर हम देखें तो एवरेज 6% की इन्फ्लेशन है और अगर हम अपने पैसों को एफडी में रखते हैं तो वहाँ सिर्फ 6 से 7% का ही रिटर्न्स मिलेगा। ऑल्दो ये बैंक टू बैंक डिपेंड करेगा, बट 6 7 या 7.5 से ज़्यादा का रिटर्न एफडी का नहीं है और ये कमिंग ईयर्स में कम कम ही होगा। ठीक है, तो आफ्टर इनकम टैक्स, क्योंकि आपकी जो सैलरी है वो भी टैक्सेबल होती है, मैक्सिमम टैक्स ब्रैकेट 30% तक का है। तो अगर हम टैक्स को माइनस कर दें तो 4 से 5% का इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा आपको रिटर्न्स मिलेगी। और अगर यहाँ पर हम देखें कि अगर आपको 4 या 5% की रिटर्न मिल रही है और 6% का इन्फ्लेशन है तो आपका जो पैसा है वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा। आपके पैसे की ईयर एंड पे वैल्यू कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। तो ये फंड है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। इस फंड का एयूएम साइज 20,930 करोड़ का है। मतलब इतने पैसे लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं। इस फंड का लास्ट 1 ईयर का जो CAGR रिटर्न है, एवरेज रिटर्न है, वो 27.45% की है। और अगर हम लास्ट 5 ईयर्स की रिटर्न्स को देखें तो 20.76% की इसकी 5 ईयर्स की रिटर्न है। इस फंड का डायरेक्ट कैटेगरी में एक्सपेंस रेशो जो है वो 0.97% है। देखिए, एक्सपेंस रेशो की काफी ज्यादा भूमिका होती है इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि ये जो पैसा है ना, ये आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर डिडक्ट होता है, एडजस्ट होता रहता है। तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो भी कम है, काफी कम है, 1.5-2% तक का भी एक्सपेंस रेशो होता है। इसका 0.97% है। अगर आप इस फंड में लमसम 1 साल पहले 1 लाख रुपए लगाते तो 27.45% की रिटर्न आई है 1 ईयर की। तो 1,27,450 रुपए 1 साल बाद आपके पैसे की वैल्यू बन जाती। और सेम इसी फंड में 1 लाख रुपए आप 5 ईयर्स के लगाते हैं, क्योंकि 5 ईयर्स की जो एवरेज रिटर्न है वो 20.76% है। इस हिसाब से आपके पैसे की वैल्यू 2,56,812 रुपए बन जाती। सेम पैसा अगर आप 1 लाख रुपए 10 साल के लिए इस फंड में लगाते हैं और हम अज्यूम करते हैं कि 20.76% की ये फंड रिटर्न दे देगा, तो यहाँ पर जो रिटर्न आएगी वो 6,59,525 का रहेगा। सेम इसी पैटर्न में आप 1 लाख रुपए 20 साल के लिए लगाते हैं और 20.76% की रिटर्न है, तो आपके जो पैसे की जो 1 लाख रुपए की जो 20 साल के बाद वैल्यू बन जाएगी वो 43,49,728 रुपए बन जाएगी। सेम पैसा 30 साल के बाद 2,86,87,528 रुपए बन जाएगा। आपने सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और 30 साल के बाद उसकी वैल्यू लगभग 2.75 करोड़ रुपए बन चुकी है। और सेम पैसा अगर आप 10 साल और छोड़ देते हैं तो यहाँ पर आपको जो फिगर दिखेगी वो काफी चौंकाने वाली है कि आपको जो पैसे की वैल्यू है वो 18,92,01,325 रुपए बन जाएगी। देखिए, यहाँ पे मैंने 20.76% की रिटर्न अज्यूम करी है जो ये फंड देता ही आ रहा है। ठीक है, आगे हो सकता है ये रिटर्न कम भी हो जाए, 15% हो, 14% हो, 18% हो, 19% हो, और हो सकता है ये रिटर्न 24, 25, 30% तक भी चली जाए। तो ये जो फिगर है इस पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट फिर भी आप देखें ना कितना अच्छा रिटर्न आपके लिए बन जाता है। तो आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि सिर्फ 1 लाख आप इस फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं और पैसों को रिटायरमेंट पर निकालते हैं। 40 साल के बाद अगर आपकी रिटायरमेंट है तब 18 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको रिटायरमेंट में, ओल्ड एज में कोई भी दिक्कत परेशानी फाइनेंशियली नहीं होगी। और जितना ज़्यादा टाइम आप पैसों को इन्वेस्टेड रहने देंगे, देखिए अब इकट्ठे तो 18 करोड़ नहीं निकालेंगे, वो पैसा भी रहेगा ही। उससे अगर आप मंथली इनकम भी लेते रहते हैं SWP के थ्रू, जो मैंने पहले वीडियोस में बताया है, तो भी आपका पैसा बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। उतनी ज़्यादा रिटर्न बनाएगा, आपका पैसा कंपाउंड हो जाएगा। देखिए, कंपाउंडिंग एक सबसे अच्छा टूल है वेल्थ क्रिएट करने का। कहते हैं ना, आप जितनी जल्दी पैसा इन्वेस्ट कर देंगे उतनी जल्दी आपके पैसों की वैल्यू बन जाएगी। और सेम जो टेक्निक है आप अपने बच्चों के लिए भी आजमा सकते हैं। देखिए, आज की डेट में सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उनके फ्यूचर्स के लिए सोचते हैं। तो अगर आप सेम पैसा आप अपने बच्चे के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, सपोज इट आज आपका बच्चा 1 साल का, देखिए आप किसी भी एज पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं मैं 1 साल का एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 ही साल के बच्चे के लिए करना है, ऐसा नहीं है। आपका बच्चा जो है 1 साल का हो, 2 साल का हो, 5 साल का हो, 18 साल का हो, कोई मैटर नहीं करता, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि आपका बेटा 1 साल का है, बच्चा जो आपका 1 साल का है, उसके नेम पर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। ठीक है, अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं उसके लिए, सिर्फ आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। यही पैसा जब आपका बच्चा 41 साल का हो जाएगा, वो अपनी मिड एज में होगा, तो करीबन उसको 18 करोड़ रुपए मिलेंगे। आप देखिए ना, जिससे उसको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
फाइनेंशियली उसके पास पैसा रहेगा, उस पैसे को अगर वो मंथली इनकम भी लेता रहेगा ना, तो भी वो 18 से 25-30 करोड़ पैसे बन जाएंगे। उसको देखा जाए तो फाइनेंशियली उसको कोई इशू नहीं रहेगा। और कहीं ना कहीं देखिए, इससे पेरेंट्स को भी, बच्चे को कभी ना ये तो रहेगा कि हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ये किए, इनकम क्रिएट करी है। यह अमाउंट कम या ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे मार्केट परफॉर्म करेगी। बाकी आपका जब भी मन हो तब आप पैसों को विड्रॉल भी कर सकते हैं, कोई लॉक इन नहीं है। मैंने कह दिया 40 ईयर्स, ऐसा नहीं है आपको 40 ईयर्स तक पैसे को इन्वेस्टेड रखना है। आप 10 ईयर्स के बाद निकालो, 20 ईयर्स के बाद निकालो, 30 ईयर्स के बाद निकालो, इट्स टोटली अप टू। बट देखिए, अगर आप 1 लाख रुपए नहीं निकालते हैं ना, तो आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अगर आप इसे छोड़ देते हैं ना, तो जीवन में डेफिनेटली फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि ये पैसा कंपाउंड होकर करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फंड इन्फ्लेशन को भी बीट कर देगा। 6 से 7% की इन्फ्लेशन है इस फंड में, वो भी बीट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर लमसम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इन्वेस्ट करने से पहले जरूर डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़े, देखिए क्योंकि ना मार्केट जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे रिस्क होता है। मार्केट कभी क्रैश भी हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ती भी है। देखिए ओवरऑल तो देखिए कंपनी ने चलना ही चलना है, इकोनॉमिक ने चलना ही चलना है, ठीक है। तो वहाँ पे पैसों की वैल्यू जरूर बनेगी। बट फिर भी देखिए, हर किसी की अपनी रिस्क एपेटाइट है, कोई रिस्क ले सकता है, कोई नहीं ले सकता। तो अपने अकॉर्डिंग ही आप पैसों को इन्वेस्ट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा हो कि थोड़ा सा भी आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हैं, आपके इन्वेस्टमेंट में आपको हेल्प मिल रही है, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स करना आपको पसंद है, लाइफ में आगे बढ़ना आपको पसंद है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि अगर आप बेल आइकन को हिट नहीं करेंगे तो मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग।